सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन कोशा नजर आ रही है। हुकूमत और अपोजिशन में रस्सा कशी आप देख ही रहे हैं और दोनों ही इत्तेहादियों से राबते में हैं। आज हुकूमती इत्तेहादी MQM की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ MQM पाकिस्तान से बहादुराबाद मरकज़ पर खुद कराची आकर मुलाकात की थी। इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या फिर नाकामी का इन्हिसार इत्तेहादियों के वोटों पर है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक अगर हुकूमती अरकान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट देते हैं तो फिर वज़ीर आज़म को यह हक़ हासिल है कि वो इनको नाअहल करार दें और कानूनी नुक्ता नज़र से इनके वोट की भी कोई अहमियत नहीं होगी, ना इनके वोट को शुमार किया जाएगा। इसी शिक का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत को कानूनी माहिरीन की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखें और ऐसे अरकान को वोट ना डालने दें, गिनती के दौरान उनको बेनकाब करें और इलेक्शन कमीशन में इनकी नाअहली का रेफरेंस भेजें। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक इस वक्त ख़तरे में है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया गया है कि इनको हुकूमती नाराज़ अरकान की हिमायत हासिल है। अब अगर ये नाराज़ अरकान हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं तो वोट शुमार नहीं होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब हुकूमत के पास अदम एतमाद को कामयाब बनाने का सिर्फ एक रास्ता बाकी बचा है और वो है हुकूमती इत्तेहादियों का साथ। MQM पाकिस्तान, काफ लीग, बाप, जमात इस्लामी, इन तमाम जमातों से अपोजिशन ने भी रब्ता किया। आप देख ही रहे हैं मुलाकातें कितने ज़ोरों से चल रही हैं और ये तमाम जमातें अपने अपने तौर पर सोच विचार और मुशावरत में भी मसरूफ़ हैं। और अगर हम हुकूमत को देखें तो बज़ाहिर तो वो लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि इत्तेहादी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ताहम इत्तेहादियों की जानिब से आज भी ये शिकवा सामने आया कि वज़ीर आज़म ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए। हुकूमत को इस वक्त ना सिर्फ विफाक बल्कि पंजाब में भी चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि तरीन ग्रुप की जानिब से ये साफ कहा गया है कि बुज़दार माइनस से कम बात ही नहीं होगी। मगर पंजाब की सियासत में दिलचस्प बात यह है कि बुज़दार गिरोह की जगह अपना उम्मीदवार ये लोग नाला चाहते हैं और अलीम खान का नाम जब वज़ीर आला पंजाब के लिए सामने आया तो तरीन ग्रुप की जानिब से इख्तलाफात सामने आ गए और तरीन ग्रुप ने अपने इख्तलाफात से जहांगीर तरीन को भी आगाह कर दिया, जो कि लंदन में मौजूद हैं और वीडियो लिंक से हर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अलीम खान ने बरतानिया जाके उनसे मुलाकात भी की है। वज़ीर आज़म इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और बुज़दार के सर पर लटकती हुई तलवार को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज लाहौर में कौमी असम्बली और सूबाई अरकान से अहम मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई इरादा नहीं रखते। वो दो वज़रा जो उन्हें मनाने गए उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात अलबत्ता शेड्यूल। अब आगे होगा क्या, सियासी तब्दीली आएगी, इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम से कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने बड़ी ख़ास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनकी जानिब से आइन के आर्टिकल जो 63 है उसके हवाले से समझाया गया उनकी जानिब से कि किस तरह हुकूमत के खिलाफ वोट डालने वाला मुश्किल में आ सकता है। पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद कानूनी माहिर से बात करेंगे। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने बयान में कहा हम इस महाज के ऊपर पुरएतमाद हैं, इसके ऊपर जो इस वक्त की जो कानूनी पोजीशन है वो भी बड़ी वाज़ेह है। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कि ये अपनी पार्टी का मैंडेट के ख़िलाफ़ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे तमाम MNAs जो हैं इस वक्त 159 थे जो कि जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारी पार्टी से और हमारे अलाइज हैं उनकी हमें पूरी मुकम्मल हमायत हासिल है और हमें एक्स्ट्रा वोट्स जो हैं उनकी भी उम्मीद है। कल मैंने कहा था 4 या 5 होंगे, आज उम्मीद है कि हमें एक आध और आदमी जो है वो ज्वाइन कर जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा नंबर जो है ये भी बढ़ जाएगा। 172 लोग अपोजिशन ने लेके आने हैं असम्बली में, हमने ज़ाहिर है कि लोग अपने जो हैं वो असम्बली में लेकर नहीं आने हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि ये मसला जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो सके। जी जनाब, 18वीं तरमीम के ज़रिए ये सब किया गया था कि जो वोट खिलाफ कास्ट करेगा या फिर फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसको मुनहरिफ करार देकर नाअहल कर दिया जाएगा। तो इसी पर बात करने के लिए माहिर कानून आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नून लीग से राना एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा
कि किस तरीके से ये कार्रवाई हो सकती है और क्या ये वोट डालने के बाद कार्रवाई होगी और इससे क्या अपोजिशन को फायदा हो चुका होगा या फिर किस तरह से कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो वजीर इत्तलात साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग तो उस वक्त होगी जब कोई फ्लोर क्रॉस करेगा, और महज शक की बुनियाद पर तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और वो फ्लोर क्रॉसिंग उस वक्त होगी जब वो वोट डाल लेंगे। वोट डालने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। स्पीकर के पास ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो वहाँ पार्टी की नुमाइंदगी के हवाले से ये शख्स जो है वो तो अभी पीटीआई में है और वो वोट नहीं डाल सकता। तो इस तरह वोट पहले वो कर लेगा, उसके बाद जो उसका रेफरेंस बनाना है फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखेगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की मर्जी है वो कितनी देर में फैसला करता है, क्या करता है, ये सारी। लेकिन उस वक्त तक ये काम जो है ये तमाम हो चुका होगा। तो ये वो जरा जो है, ये मेरा ख्याल है कि पहले भी इन्होंने हर मामले में गलत तशरीह की चीज़ों की, और इनके वज़ीर कानून से लेकर इनके बाकी जितने लोग जो कानून से ताल्लुक है, मुझे उनका कानून से दूर दूर का वास्ता भी नजर नहीं आता। और अगर उनका वास्ता है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की खुशनुदी की खातर वो कानून और आइन की वो तशरीह कर रहे हैं जो उन्हें सूट करती हो, जो उन्हें अच्छी लगती हो। नहीं तो आरिफ साहब, इसमें क्या कुछ ऐसा भी है कि क्या ये कहा जा सकता है स्पीकर कौमी असेंबली से कि वो बेनकाब करें या फिर वाजे करें कि किन्होंने हुकूमत के खिलाफ वोट दिए हैं या फिर खड़े हुए हैं? देखिए, बात यह है कि जब वोट आ जाएंगे वो तो पता चल जाएगा ना जी 172 लोग कौन आते हैं। उसके बाद बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, लेकिन ये कि उस वक्त तक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर चुके होंगे। यानी वोट ऑफ तो कह रहे हैं कि उनके वोट की अहमियत ही नहीं होगी इस तरह। नहीं, ये बात कभी हो नहीं सकती कि वोट की अहमियत है। स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी के वोट को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दे कि जनाब आप अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट डाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके वो पार्टी हेड के पास है कि जब वो लिखेगा इलेक्शन कमीशन को कि ये इसने यानी पार्टी लाइन क्रॉस की है और ये वफादारी तब्दील की है इसने और ये पार्टी से मुनरफ हो गया है, तो इसको नायब करार दिया जाए। वो डी सीट बाद में हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि फौरी वो अंदर आए और उस वक्त स्पीकर ने कहा कि नहीं भाई आप वोट नहीं कास्ट कर सकते, आप इनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि आप का ताल्लुक जो है वो पीटीआई से। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब। पॉइंट आ गया। इस वक्त हमें पीटीआई से उस्मान सईद बसरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं पहले चाहूँगी कि मैं राना एहसान साहब की तरफ जाऊँ। राना साहब, आप लोग बज़ाहिर तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो अभी कुछ बताएगा, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की और अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है, होने जा रही है मुलाकात। कोई राब्ते ऐसे हैं, आपके पास खबर है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास पर्सनली तो इस वक्त ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन वो लंदन में मौजूद हैं और अगर लंदन में मौजूद हैं तो फ़ोन पे भी राब्ता हो सकता है, मुलाकात भी हो सकती है। हमारा तो जो है ये मौक़िफ़ है कि सदमे एतमाद को कामयाब करने के लिए हम हर उस स्टेक होल्डर से अप्रोच करेंगे, चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स हों, चाहे वो पीटीआई के नाला लोग हों। तो हमने तो इसको कामयाब करना है, तो अगर कोई राब्ता हो भी जाता है तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं होगी। अच्छा, अचंभे की बात नहीं होगी। तो देखिए, अभी तो जो मुलाकातें हो रही हैं उस पर पेशकशें हो रही हैं या फिर मुतालिबात रखे जा रहे हैं, तो गिव एंड टेक की बेस पे सब कुछ चल रहा है। तो आप लोगों के पास क्या है उनको देने के लिए, अलीम खान को या फिर जहांगीर तरीन को? और कुछ आपको भी आइडिया होगा, जाहिर सी बात डिस्कशन तो होती है। बहुत सिंपल सी बात है, जो लोग पीटीआई के मेंबरान हैं उनको नजर आ रहा है कि वो अगला इलेक्शन अगर इसी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे तो उनके सियासी जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो खतरे में है। और वो समझते हैं कि अब इस पार्टी को सपोर्ट करके मुल्क का भी नुकसान है और पर्सनल नुकसान है, तो वो इस लिहाज से वो पार्टी हमारी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं लोग, कि उनको शायद अगला जो इलेक्शन है वो हमारी पार्टी से वो लड़े। तो ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव होता है कि सियासी तौर पे वो रेलेवेंट रहें। यानी कि आप टिकट की बात कर रहे हैं? जी, अगर कोई बातचीत हो रही है तो खबरें कुछ ऐसी भी थी कि मियां साहब को एक्सेप्टेबल है अलीम खान बतौर सीएम पंजाब, तो क्या पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी?
देखिए, पंजाब हमारा ना टारगेट है ना फोकस है। अभी तो हमने अदम एतमाद जो जमा कराई है वो हमने सेंटर के लिए कराई है और उसी के ऊपर हम फोकस है, और उसके लिए जो नंबर गेम है वो हमारी जो है वो पूरी है। और पंजाब हम समझते हैं कि वो तो आना ही आना है, वो भी पीटीआई लूज कर जाएगी, जब सेंटर लूज करेगी तो अगला स्टेप पंजाब ही होगा। ये कोई इतनी इसमें कोई लंबा चौड़ा गैप नहीं आएगा पंजाब, लेकिन हमारा करंटली कोई बहुत हमारा टारगेट नहीं है। अभी हम फोकस्ड हैं नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। ठीक है, अब मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी आपने आरिफ चौधरी साहब की बात सुनी है, वो ये बोल रहे हैं कि जो ये वजाहत एक दी है फवाद चौधरी साहब ने आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से, जो कि 18वीं तरमीम के तहत किया गया है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा या फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेगा, पार्टी के खिलाफ जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके वोट की अहमियत नहीं होगी या फिर उसको पार्टी मुनहरिफ करार देकर इलेक्शन कमीशन से उसको नाअहल कराएगी। उन्होंने कहा इतना ना तो आसान है और ना मुमकिन है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 172 अरकान ने अगर आना है वो अंदर आएंगे और आते ही स्पीकर बोलेंगे जनाब इन्होंने ये गलत किया, ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं, पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इनको नाअहल करार दे दिया जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब ऐसा मुमकिन ही नहीं है फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इनका एक जमहूरी और आइनी हक है, वो इसको इस्तेमाल करें और जो हमारे पास आइनी और जमहूरी हक मौजूद हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपकी सवाल अभी आप नून लीग के हमारे प्यारे राना साहब से पूछ रहे थे, तो वो कि आपको क्या ऑफर, आप नून लीग क्या ऑफर करेगी। देखिए, नून लीग ने क्या ऑफर करना है, पहले नून लीग अपने आकाओं यानी कि अमेरिका से पूछेगी कि वो उनको क्या ऑफर कर रहे हैं और अमेरिका से पूछने के बाद वो आगे लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो ये राना साहब थोड़ी बता सकते हैं कि वो पीटीआई के लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं। राना साहब पूछेंगे मियाँ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, वो हमजा की ड्यूटी लगी है, वो अमेरिकन कौंसिल से मिलेंगे, वो उनसे पूछेंगे कि अमेरिका में क्या ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि ये अदम एतमाद जो है ये मुस्लिम लीग नून या इस भानमती के कुंबे की पैदावार नहीं है। ये अदम एतमाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर असल में अदम एतमाद है जो आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। अच्छा जी, आज़ाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी इस पर राना साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। उसामा साहब कैसे, मेरी बात तो लेना जी, राना साहब रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, अपनी बारी पे करें जी। सही। देखिए, अदम एतमाद कौन लेके आ रहा है? अदम एतमाद जो है वो वजीर आजम के इस्लामोफोबिया के जो उनका बयानात है और उनकी क्लियर विजन है उसके खिलाफ लेके आ रहे हैं। अदम एतमाद आ रहा है अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, रशिया के साथ जो हम जाके गए और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर जाके मिले। अदम एतमाद आ रहा है पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाने के खिलाफ, क्योंकि बड़ी तकलीफ है कि एक बार इस्लामिक एटमी पावर जो है वो पाकिस्तान में उसका वजीर आज़म मदीना की रियासत की बात करता है। अदम एतमाद ला रहे हैं वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में मदीना जैसी रियासत को बनता नहीं देखना चाहते। ये देखिए, ये वो बातें जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हम सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी जो बात इस वक्त फोकस की है वो ये है कि भाई आप लोगों के सामने एक मिशन है, उन्हें अपनी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना है, आपको नाकाम बनाना है। आपके पास क्या है, आपकी एफर्ट्स क्या हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, पर बात हो रही है। मैं इस पर मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमकेएम के एमएनए है उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का। आज मुलाकात हुई है आप लोगों की, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है, जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, कुछ बताएंगे क्या बातचीत हुई है? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज एमक्यू के वक्त की मुलाकात जो 3-4 रुकनी वक्त था उसकी मुलाकात जो है काफी लीग से भी हुई है और मौलाना फजल रहमान साहब से और अभी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। उसमें देखिए बेसिकली जो चीज़ें हैं कि इस वक्त जो है मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो अनसर्टेन हो चुकी है, क्योंकि हर आदमी ये दावा कर रहा है कि वो जो है, हर सियासी जमात का ये दावा है कि उसने शायद जो है वो गेम अपने हाथ में ले ली। मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले को अब ख़त्म होना चाहिए कि अगर अदम एतमाद आनी है तो उसके लिए मजीद जो है पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी आवाम जो एक तजब्जुब का शिकार है उस सिलसिले को बंद होना चाहिए। जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है तो एमक्यूएम कल भी हुकूमत की इत्तेहादी थी और आज भी है, लेकिन इन फैसलों में बाइख्तियार है कि अगर हुकूमती जमात के दरमियान अगर कोई ऐसी दरार आती है या उनके अपने लोग जो हैं वो कोई ऐसा फैसला करते हैं कि जो वो इस जमात के हक में ना हो, तो फिर ये जमातें चाहे काफली हो या अच्छा, इस वक्त इतनी अजीब सिचुएशन है उसामा साहब के, एक तरफ इत्तेहादी ये बोल रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं,
दूसरी तरफ वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, यानी कि वो ट्रेन को मिस भी नहीं करना चाहते। और जब उनसे ये कहा जाता है कि भाई फिर आप मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारा सियासी हक है, सियासत में ऐसा होता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप हुकूमत के साथ खड़े हैं तो फिर आप बबागे दोहल कहें ना कि हम किसी से नहीं मिल रहे, हम पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए शहरी, इसमें आप पूरा एमक्यूएम के उस दौर का जायजा ले लीजिए 3.5 पौने 4 साल का, कि हर अच्छे बुरे वक्त में एमक्यूएम वाहिद जमाती जिसने ब्लैकमेल भी नहीं किया और इनसे कोई नाजायज फरमाइश भी नहीं की और डटी रही, लेकिन अपने उस मौक़िफ़ के साथ कि अगर कोई बिल आ रहा है तो उसमें जो हमें एतमाद में लिया जाए और उसके बाद उसे कंसिक्वेंसेस दूर करने के बाद जो है फिर एमक्यूएम ने उस पर उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अब होती हुई दीगर जमातों से मुलाकातें करें, तो पहली चीज आपने खुद ही वाज़ेह कर दी कि सियासी जमातों में मुलाकातों के सिलसिले जारी रहते हैं। आप लोगों ने ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन हालिया जो अभी आप लोगों की मुलाकात हुई है उसमें आप लोगों ने अदम एतमाद पर कहा है कि खास बात नहीं हुई, वज़ीर आज़म ने बोला है घबराना नहीं है, हमारी हुकूमत रहेगी। लेकिन आप लोगों ने जो मुतालिबात रखे हैं, तो दफ्तर खुलवाने की बात आपने की है और दूसरा आपने बात की है जनाब के हमारे कारकुनान को बाजियाब करवाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।